हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये जो पीछे मैं देख रही हूँ, आदरणीय आप वीडियो बनाकर करेंगे क्या? अच्छा, आप अभी तो वीडियो बनाएंगे और घर जाके केवल पूरा जूम करने में टाइम निकाल देंगे। अभी सुन लीजिए, 2 पंक्तियां आपके नाम करती, सुनिए कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। राजीव जी ने भी तालियां बजाई है। सर, अनुभव बोलता है। सच बात है, अनुभव बोलता है। 2 पंक्तियां यहां से राजनीति की बात हुई, पार्थ ने अपनी दृष्टि से बताया उत्तर प्रदेश का चुनाव, और मेरी ये 2 पंक्तियां सुनिएगा कि रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, उसमें साइकिल को ले डूबा बाबा का बुलडोजर। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई। आप राजनीति के यहाँ लोग बैठे हैं, मुझे सच में राजनीति समझ में नहीं आती, जितनी आती है 2 पंक्तियों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हमारी मध्य प्रदेश की विशेष रूप से नहीं आती। सुने कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई रे बावरिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। और आज का जो हमारा ब्लॉग है उसमें हमने आप लोगों को बेटियों के बारे में बताने का प्रयास किया है और थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताने का प्रयास किया है। आजकल मतलब हमारे जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने प्रकाश डाला है उस चीज़ पे। राजनीति में क्या हो रहा है इसमें भी थोड़ी सी पंक्तियाँ हैं, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। और आप लोगों को मतलब कमेंट में ज़रूर बताना है ये बात कि मतलब आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और मतलब अगर इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सबके पास, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं मतलब जो मुझे लगता है सबके पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। सच मानिए, जीवन में जब भी गर्व करने के क्षण आए तो बस एक ही बात पर गर्व किया कि मैंने सृष्टि पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है, और वो परमपिता परमेश्वर मुझे दोबारा इस प्रकृति में जब भी मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। इस सौभाग्य को गा के आपको सुनाती हूँ। जितनी भी महिलाएं आप सभी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। बहुत अच्छे। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती हैं। वाह। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। सच बात है कि हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जब मैं ये मंच से कई बार पंक्तियां सुनाती हूँ तो मंचों से एक बात कही जाती है कि क्या केवल बेटियों की ही बात होनी चाहिए? क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं? तर्क की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा तर्क ठीक है तो फिर आपके स्नेह की तालियों की कामना करती हूँ। सुनिएगा कि न उनकी आंख
यूं फिर झील से रेती हुई होती। क्यों बात करनी पड़ती है बेटियों की कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। क्या बात है भुवन, वाह वाह। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। कोशिश कर रही हूं, आप सुनकर बताइएगा कि इसमें कितनी सत्यता है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। दूसरी पंक्ति अगर आप तक पहुंची तो निश्चित रूप से चौथी भी आप तक पहुंचेगी। सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़। तालियां थोड़ी कम थी, बढ़िया बात पड़ी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़।